स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग देखें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और 4 टाइप्स के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को प्रूव करते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट नंबर क्लियर कर चुके हैं फार्मूला के साथ, वो भी स्टेप बाय स्टेप कैसे फार्मूला आ रहा है, डेरिवेशन पूरा। सेकेंड नंबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन, फार्मूला कैसे है स्टेप बाय स्टेप, वो भी क्लियर किए विथ डायग्राम। आज हम लोग थर्ड नंबर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो शॉर्ट में लिखे हैं यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का तो क्लियर था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज बॉयल, जब बॉयल करेगा लिक्विड तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बट नहीं, सॉल्यूशन में एक नया डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग क्या पढ़ें कि जब वेपर प्रेशर लिक्विड का वैसा टेम्परेचर, इसमें वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वैसा टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। सेम यहाँ पे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब ऐसा बोल सकते हैं कोई भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक ये टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा सॉलिड का वेपर प्रेशर का। आई मीन सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो दैट टेम्परेचर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेस, आई मीन लिक्विड स्टेट, इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर। वीपी दैट इज अ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखे हैं वेपर प्रेशर इन द सॉलिड स्टेट बोलो या फेस बोलो। ठीक है, जब सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाए, आई मीन बराबर हो जाए लिक्विड का, ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए लिक्विड का वेपर प्रेशर का, तो वैसा टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन वैसा टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उसके आगे देखते हैं। ये तो चलो डेफिनेशन वाला बात हुआ। अब इसमें है क्या? फार्मूला देखेंगे, लेकिन हम लोग एक बार में एक लाइन में तो फार्मूला है नहीं, पूरा स्टेप बाय स्टेप डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे जैसे वेपर प्रेशर, ये सब पहले क्लियर हो चुका है, लास्ट का वीडियोस और उसके पहले प्रीवियस वीडियोस में सब हो गया है, डिटेल में ये सब एक्सप्लेनेशन हो गया है। फिर जैसे अभी हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल, तो अभी क्या है, सीधा हम लोग बोलते जाएंगे, क्योंकि नॉन वोलेटाइल ये सब वर्ड ऑलरेडी एक्सप्लेन बहुत ही सही तरीक़ा से पहले हो चुका है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट, ये सब तो क्लियर है, सेम है, फर्स्ट सेकेंड में भी था यही वाला लाइन। तो इट्स वेपर प्रेशर क्या? तो डेफिनेटली डिक्रीज। अब बताने की जरूरत है नहीं कि क्यों डिक्रीज, लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, उसका भी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, पूरा क्लियर है क्यों डिक्रीज। एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। क्या होता है जब नॉन वोलेटाइल, हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, आई मीन सॉल्यूट है, वो रिएक्ट करेंगे सॉल्वेंट के साथ, तो वेपर प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। और क्या होता है कि ये इक्वल टू हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट का। ठीक है, कहाँ? लोअर टेम्परेचर में टेम्परेचर कम होता है, सो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या होगा? डेफिनेटली डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो था ही ना। क्या था फ्रीजिंग पॉइंट? कि लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल टू सॉलिड का वेपर प्रेशर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। सो जैसे हम लोग सेकेंड नंबर में लिखे थे, डेल्टा टी वी इक्वल टू टी वी माइनस टी नॉट वी, मतलब कि अगर चेंज इन हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहेंगे तो क्या होगा कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन जो है उसका हम लोग बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट से, तो हमको चेंज इन कितना चेंज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर को फाइंड आउट होगा। सेम थर्ड में, बट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की जगह फ्रीजिंग पॉइंट है, तो सिर्फ एफ लगा देंगे कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा फॉर चेंज। तो प्योर सॉल्वेंट जो है माइनस कर दो क्या, तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, तो डैट इज़ हम लोग बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टी जो था वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, और टी नॉट भी प्योर सॉल्वेंट का है ना। आइडियल नॉन आइडियल पढ़े हैं, नॉट का मतलब जैसे पी नॉट तो प्योर सॉल्वेंट वाला हो जाता है, तो नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट। बट यहाँ पे हमको सॉल्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मतलब है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से ना माइनस सॉल्यूट होता है, तो टी नॉट एफ सॉल्वेंट का हो गया और ये सॉल्यूट क्या हो गया, मतलब टी नॉट एफ क्या हो गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट,
और टी एफ क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलाटाइल होता है। तो हम उसका माइनस जो करेंगे वो क्या आ जाएगा हमको, चेंज इन क्या, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज हो रहा है। क्लियर है। सो यहाँ पे लिख भी दिए, वेयर टी नॉट एफ क्या है, इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पूरा लिखना, ये शॉर्ट में लिखे हैं। एंड टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वेन नॉन वोलाटाइल जो है वो सॉल्यूट वो डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी एफ को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है उसको ही हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के एफ एम, जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में देखे थे ना कि डेल्टा टी बी क्या था, के बी एम, हुआ क्या था, डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था मोलारिटी का, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा इक्वल टू का साइन देंगे, तो कांस्टेंट, सो के बी यहाँ पे कांस्टेंट था, है ना। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलो या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलो या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो सेम यहाँ पे फ्रीजिंग वाला बात होगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे एफ होगा। देखो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के एफ एम, ठीक है। के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, सिर्फ वैसे भी वहाँ पे के बी था तो बॉइलिंग पॉइंट का डिप्रेशन वाला बात नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो गया कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और वहाँ पे इब्यूलियोस्कोपिक बोलते हैं हम लोग इसको, क्या है, थोड़ा टेढ़ा मेरा नाम है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, के बी को। और के एफ का एक अलग नाम जो है वो नाम क्या है, बोल सकते हैं क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, सेम है जैसे ये सेकेंड नंबर था, सेम है थर्ड नंबर, ठीक है। तो एम क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, हम लोग जान रहे हैं, ये मोलैरिटी है, MOLALITY, कैपिटल एम क्या होता है, मोलैरिटी, MOLARITY, बट ये LITY वाला है, मोलैरिटी क्या होता है, ग्राम मोल ऑफ सॉलिड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लास्ट क्लास में देखे भी थे, ठीक है, कि कैसे ये होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे देखे, सेम W2/M2 W1/1000, तो सेम वही है, देख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से। वैसे सेकेंड नंबर में देख लिए थे, आई मीन बॉइलिंग पॉइंट वाला जो था डिप्रेशन, सेकेंड नंबर जो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसमें देखे थे, बट फिर से थर्ड नंबर वाला में देख लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी ग्राम में यूनिट, एंड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो सपोज W2 हम लोग मान लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, M2, क्योंकि W या स्मॉल m क्या होता है, मास, m क्या होता है, मोलर मास, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई मीन मॉलिक्यूल्स है। सो यहाँ पे M2 मान लेते हैं, अगर टू सॉल्यूट 1 को सॉल्वेंट, तो W2 मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो M यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ग्राम मोल का भी एक फॉर्मूला होता है, मास बाय मोलर मास, तो चूँकि सॉल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट W2 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी क्या, तो केजी में, आई मीन 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट का मास को तो W1 लिए बाय 1000। अब क्या है, W2/M2, और ये टर्म ऊपर गया तो 1000 बाय W1, तो वही यहाँ पे है W2/M2 इंटू 1000 बाय W1, तो वही यहाँ पे है, ठीक है, W2/M2 एंड W1 इंटू 1000, ठीक है। तो क्या आया, W2/M2 इंटू ये टर्म ऊपर जाएगा 1000 बाय W1, ठीक है, यही आ गया जो भी बताएं, ये वाला टर्म यही आ गया। क्लियर है। अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू को, आई मीन मोलैरिटी, अभी हम जस्ट फिर से बता रहे, अभी जस्ट बताए थे। ये सेकेंड नंबर है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो पूरा डेरिवेशन लास्ट तक सेम टू सेम थर्ड का भी है, बस ये बॉइलिंग पॉइंट था सेकेंड नंबर, और ये थर्ड नंबर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डेफिनेशन से थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, बाकी डेरिवेशन जो फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेरिवेशन का आप लोग जो डेरिवेशन देख रहे हैं सेम टू सेम है पूरा। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू को, आई मीन मोलैरिटी का वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के एफ वैसे ही रहेगा, और एम का यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे एम का यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आई मीन एम का वैल्यू है, जैसे वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या है, डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा, और एम के जगह ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। एम के जगह क्या है, ये पूरा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, के एफ तो रह जाएगा, और यहाँ पे W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। तो अब यहाँ यही वाला फॉर्मूला से हम लोग M2 निकालना चाहते हैं, जैसे सेकेंड नंबर में भी यही काम किए थे, जब डेल्टा टी भी निकल गया फिर हम लोग M2 वही फॉर्मूला से M2 निकाले, तो सेम ये इसमें भी वही काम करना है। तो M2 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के एफ इंटू W2 इंटू 1000 बाय W1, M2 तो इधर ले लिए तो W1 और डेल्टा टी एफ आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे के एफ को डिफाइन करना है सेम जैसे यहाँ पे हम लोग के एफ को के बी को डिफाइन किए थे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे के बी को डिफाइन किए थे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, के पी को सेकंड नंबर में डिफाइन किए थे, बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट था। वैसे यहाँ पे के एफ को डिफाइन करना है क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन यूनिटी। सेम इसमें भी यही था कि जब सॉल्यूशन का मोलारिटी यूनिटी हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड यूनिट के केल्विन किलोग्राम पर मोल। ऊपर गया तो -1, कैसे हुआ, तो फार्मूला के थ्रू हो गया था, ठीक है, फार्मूला के थ्रू। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें भी वही वाला बात हो गया कि के एफ जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन मोलारिटी जब सॉल्यूशन का यूनिटी हो, एक हो तब। सो के एफ का फार्मूला तो यूनिट तो भाई सेम होगा कि केल्विन केजी पर मोल। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। सो इसका फार्मूला कैसे हुआ, आई मीन इसका यूनिट केल्विन केजी पर मोल कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या था। ये इसी से ये आया है, तो दोनों में कोई भी एक लेते हैं। सपोज M2 इक्वल टू क्या था, के एफ W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू डेल्टा TF, ठीक है। तो चलो यहाँ पे रखते हैं, M2 क्या था, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू डेल्टा TF। इससे हमको के एफ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो M2 इंटू W1 इंटू डेल्टा TF, और के एफ के साथ जो है वो जो रहेगा डाटा वो नीचे आएगा, तो W2 इंटू 1000। अब M क्या, मोलर मास, अभी 2 1 को रहने देते हैं, 2 तो है क्या, तो 2 है भाई सॉल्यूट, और 1 क्या वो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसको रहने देते हैं। मोलर मास क्या होता है, हम लोग जानते हैं, मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मास बाय मोल, मास का केजी, अब मोल का तो मोल हो गया, तो केजी पर मोल, ठीक है, इंटू वेट मतलब मास तो केजी इंटू डेल्टा TF मतलब टेम्परेचर वाला बात है, डेट इज ए केल्विन, बाय 1000 का तो कुछ नहीं, डिजिट है, कोई यूनिट नहीं, वेट मतलब मास मतलब केजी। तो ये केजी कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, किलोग्राम पर मोल, और केल्विन ऊपर आ, सो केल्विन केजी, और ये पर मोल है, ऊपर गया तो माइनस मोल, तो वही हो गया केल्विन केजी मोल -1। क्लियर है कैसे हुआ, ठीक है। तो इसका भी यही था सेम, इसमें भी हम फिर से करेंगे नहीं, अगर करते हैं तो इसका अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं के बी, तो के बी क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और यही सेम, बस एफ़ की जगह बी, बाकी पूरा फॉर्मूला तो का सब डाटा तो सेम ही था, ठीक है, के बी में भी और के एफ में भी। तो अब हम लोग देखते हैं आर क्या है, बस लिख देते हैं यहाँ पे, आर क्या है, तो वे आर गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जूल केल्विन पर मोल। फिर टी एफ क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है केल्विन में। M1 क्या है, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी पर मोल, क्योंकि बताया ना ये 1 क्या होता है भाई सॉल्वेंट का है, 2 क्या है तो सॉल्यूट का है। तो और डेल्टा, जैसे उसमें हम लोग इवापोरेशन लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डेल्टा VAP वेपोराइजेशन, सॉरी इवापोरेशन नहीं वेपोराइजेशन, क्यों, क्योंकि लिक्विड था, बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड, तो लिक्विड का नेक्स्ट स्टेज क्या, गैस, आई मीन वेपर, तो वेपोराइजेशन, और ये था फ्रीजिंग, ठीक है। तो फ्रीजिंग जो है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो फ्रीजिंग है, तो फ्रीजिंग में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज़न होगा। तो ये क्या है, डेल्टा FUS, ठीक है, फ्यूज़न, H फॉर हीट एंथैल्पी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, किसका, तो ऑफ सॉल्वेंट, और यूनिट तो भाई जूल पर केजी होगा, ठीक है, जूल पर केजी होगा एंथैल्पी। और यहाँ पर भी वही था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो वही ये सेम फॉर्मूला यूनिट है जूल पर मोल, क्यों, केल्विन नहीं, क्योंकि एंथैल्पी जो है वो वेपोराइजेशन का है सॉल्यूशन में, तो जूल पर मोल। और ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा पर मोल नहीं, क्योंकि एंथैल्पी फ्यूज़न का है सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट तो हमेशा केजी होता है, सॉल्वेंट क्या होता है हमेशा केजी में, और सॉल्यूट हमेशा ग्राम में होता है, तो जूल पर केजी, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या था, तो ये सॉल्यूशन का वेपोराइजेशन था, सो जूल पर मोल, लेकिन ये सॉल्यूशन का तो है नहीं भाई, ये तो हमारा क्या है, तो सॉल्वेंट का है, इसीलिए जूल पर केजी। ओके, सॉल्यूट बताए भी थे स्टार्टिंग में ये चैप्टर में कि सॉल्यूट सॉल्वेंट हमेशा मास को डिनोट करता है, और सॉल्वेंट ज़्यादा है सो हमेशा लार्ज वैल्यू रहता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर डिजॉल्व होता है, सो सॉल्वेंट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट हमेशा केजी यूनिट भी बना, और सॉल्यूट हमेशा ग्राम, एंड सॉल्यूशन हमेशा वॉल्यूम में होता है, तो वॉल्यूम को लेके क्लियर करते हैं, सो वॉल्यूम लीटर, सो सॉल्यूशन का यूनिट लीटर। अब हम लोग का ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ, जैसे कि यहाँ पे था ना के बी जब हम लोग फाइंड आउट किए, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले तो ये फर्स्ट जो है ना, इसी से सब आएगा। सो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बताया भी थे, 4-5 फॉर्मूला से निकलेगा, डेल्टा टी भी निकल जाएगा, के बी पूछे तो इससे के बी निकलेगा, M2 पूछे, W1 पूछे या W2 पूछे, निकल गया, तो 3 हम लोग इसे निकाल दिए थे। सेम यहाँ पर भी है कि मेन तो ये है, इसके बाद सब अपने आप आते गया, क्योंकि यही फॉर्मूला को इधर उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर उधर कर दे रहे हैं, लेफ्ट राइट कर दे रहे हैं, तो अपने आप सबका वैल्यू आ रहा है, मतलब कि एक ही है, जैसे के एफ निकाले तो कुछ ऐसा होगा,
यही फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, इससे फाइंड आउट हो सकता है, जैसे M2 फाइंड आउट के तो उससे निकल जा रहा है, यही फॉर्मूला से आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम लोग KB का वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको KB का वैल्यू क्या मिल रहा है कि R इंटू M1 इंटू डेल्टा T0V बाय 1000 इंटू डेल्टा वेपोराइजेशन H, ठीक है। सो यहाँ पे जहाँ पे वेपोराइजेशन है वहाँ पे फ्यूज़न हो जाएगा, बाकी पूरा सेम R इंटू M1, सो सेम यहाँ पर है R इंटू M1 T0F, यहाँ पे T0V था, T0V नीचे 1000 इंटू डेल्टा VAPH, सो यहाँ पे 1000 इंटू डेल्टा VAP वेपोराइजेशन, क्योंकि बॉइलिंग था तो वेपोराइजेशन, ये तो फ्यूज़न होगा क्योंकि ये क्या है फ्रीजिंग वाला बात हो गया ना, इसीलिए फ्यूज़न H, बाकी पूरा सेम। तो क्या क्या है, R क्या है, TF क्या है, M1 क्या है, डेल्टा T0F क्या है, फिर डेल्टा फ्यूज़न H क्या है, वो सब हम लोग बता देंगे कि वेयर दिस, ये सब क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट फार्मूला आया वो क्या आया, तो वो KF, लास्ट फार्मूला जो हमारा आया KF का, KF है क्या, तो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, वो हेडिंग भी तो वही है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे सेकंड में जो था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो KB निकाला था क्योंकि KB ही तो है ना बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बोलो या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलो, इसलिए हमको फाइंड आउट यही करना है लास्ट में। बाकी हम पहले ही बोले इससे न्यूमेरिकल आता है, चारों से, ये तीनों से न्यूमेरिकल आता है, सो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमको सब जानना है। सो अगर एक जान जाएंगे, हो सकता है कि डेल्टा टी भी पूछे ये सब वैल्यू दे, KB पूछे यही सब वैल्यू दे, W2 पूछे यही सब, M2 है ये सब बाकी गिवन है, तो इससे निकल जाएगा, ठीक है। और KB का अपना एक फॉर्मूला है, R गैस कांस्टेंट, ये यस। और वही थर्ड नंबर आई मीन बोल सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका भी हमारा लास्ट में किया गया KF R इंटू M1 इंटू T0F 1000 इंटू डेल्टा फ्यूज़न H, ठीक है। और वेयर क्या क्या है, ठीक है, सबके बारे में लिख देना है। डायग्राम जैसे हम लोग सेकेंड नंबर में देखे थे बहुत ही अच्छा से हम लोग क्लियर किए थे, वैसे थर्ड नंबर का भी डायग्राम क्लियर करेंगे। तो थर्ड नंबर में वही है वेपर प्रेशर इधर और ये टेम्परेचर हो गया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या था फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या था कि जब सॉलिड का जो है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए लिक्विड का वेपर प्रेशर से, यही था सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल टू लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे मान लो एक सॉलिड हो गया सॉल्वेंट और एक प्योर सॉल्वेंट लिक्विड जो है वो यहाँ पे मान लो यही पॉइंट पे मैच कर रहा। सॉल्यूशन कुछ हट के यहाँ पे होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, वो आएगा मैच करेगा कुछ यहाँ पे आके स्टार्टिंग वाला में। तो यहाँ से जो एक पॉइंट आया वो क्या बना हमारा, हम इसको बोलते हैं, ये बना क्या, तो TF, ठीक है। ये क्या है, TF है। और ये जो है जहाँ पे वैसा पॉइंट जहाँ पे सॉल्यूट और आई मीन बोल सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो मिला, क्योंकि बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो ये पॉइंट जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बोल सकते हैं आके मिला, तो वो पॉइंट को जब हम लोग सीधा ड्रॉ किए तो ये हमको क्या मिल गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। और ये TF क्या है, तो TF तो हम पहले ही जान रहे हैं कि TF है क्या, तो TF यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है, ठीक है। T0F क्या, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है क्योंकि सॉलिड सॉल्वेंट लेके क्लियर किए हैं सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंस को क्या होगा, डेल्टा TF, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। और तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी देखे थे कि क्या था, तो डेल्टा TF क्या था, T0F माइनस TF, मतलब कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको माइनस करना है किससे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट से, तो हमको चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये हमको चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया, ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम हुआ और ये थर्ड नंबर डेफिनेशन। फिर कैसे कैसे फॉर्मूला आएगा, सेकेंड अगर क्लियर है बढ़िया से तो थर्ड का तो कोई सवाल ही नहीं होता है नहीं समझने का, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। बस F की जगह B लिखना है, ठीक है। B है सेकेंड नंबर में और थर्ड में F करना है, फ्रीजिंग पॉइंट से F और सेकेंड में बॉइलिंग पॉइंट से B, बाकी पूरा सब कुछ सेम है, यूनिट सब, बस थोड़ा फॉर्मूला में भी चेंज होगा क्योंकि डेफिनेशन परिभाषा चेंज हो गया इसीलिए, ठीक है। ये सेकेंड का था डायग्राम, ठीक है, और ये थर्ड का डायग्राम, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, फिर ऑस्मोसिस क्या होता है वो देख लेंगे। देन हम लोग को देखना है उसका एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन, मोलर मास कैसे होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, आई मीन 12 का फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए, वो देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डायल्यूट सोल्यूशन का क्या होता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी इंजीनियरिंग एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
क्लियर। एंड 12 का तो सिलेबस है भाई, 12 का फाइनल एग्जाम के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग देखेंगे डेरिवेशन के साथ लास्ट फॉर्मूला कैसे आएगा, और लास्ट में हम लोग देखेंगे वेट ऑफ फैक्टर, तब जाके ये चैप्टर आई मीन सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन A to Z थ्योरी कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। पहले पूरा फॉर्मूला एक जगह लिखेंगे, उसके बाद जितना टाइप का न्यूमेरिकल सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन में वो टोटल हम लोग करेंगे, ठीक है, ओके।